हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर पूर्णांक एक्सरसाइज देखेंगे 1.4। तो 1.4 में फर्स्ट टू फोर क्वेश्चन तक अपन पहले कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हर बार की तरह बाईलैंग्वेज रहेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा। ठीक है, तो आप अपने दोनों फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा इसको, भले वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ जीरो। ठीक है, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। मतलब सीधी सी बात कितनी है कि जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर मतलब कितना होगा? +10। ठीक है, तो दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस ही था। ठीक है, +10 लिख सकते हो आपको इस इंटीजर के हिसाब से। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर यदि यह 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर के हिसाब से, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे के हिसाब से रात तक कम होता जा रहा है। ठीक है ना, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है रात को 12 बजे तक। ठीक है, 8 वो टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कि बताइए कि जीरो से 8 डिग्री नीचे मतलब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा? ठीक है, एंड वोट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले टेम्परेचर 8 12 नून, दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर कितना था? जीरो से 10 डिग्री ऊपर। ठीक है ना, तो आप लिख लेना +10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हर घंटे 2 कम हो रहा है। ठीक है ना, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। तो 12 बजे के बाद में क्या बचेगा? दोपहर के 1 बजेंगे। तो आप क्या लिख लोगे? टेम्परेचर 8 1 PM। ठीक है, टेम्परेचर 8 1 PM। देखो तो 1 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? हर घंटे 2 कम हो रहा है, तो 10 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? +8 रह जाएगा आपके पास में, या केवल 8 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, फिर टेम्परेचर 8 2 PM। ठीक है, 8 - 2 मतलब 6 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। ठीक है, इंटीजर की चैप्टर तो प्लस माइनस से अपन लिख रहे हैं इसको। टेम्परेचर 8 3 PM। 3 PM पे कितना रह जाएगा ये? टेम्परेचर 8 3 PM 6 - 2 मतलब आपके पास आ जाएगा +4 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी प्रकार से टेम्परेचर 8 4 PM 4 - 2 मतलब प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर 8 5 PM, तो 2 - 2 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर अगला 6 PM पे 0 - 2 मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। फिर 7 PM पे टेम्परेचर 8 7 PM -2 -2 -2 में से -2 कम करना है, तो -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर टेम्परेचर 8 8 PM। ठीक है, तो -4 में से 2 कम कर दो तो -6 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर 8 9 PM, तो -6 में से 2 कम कर दो तो -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर टेम्परेचर 8 10 PM, तो -8 में से 2 कम कर दो तो -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर टेम्परेचर 8 11 PM, -10 - 2 कर दो तो -12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
इसी प्रकार से जब आगे लिखेंगे अपन, टेम्परेचर एट 12 PM, तो माइनस का 12 माइनस टू, 12 माइनस टू तो माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये 12 PM का मतलब हो गया 12 मिडनाइट, रात को 12 बजे। ठीक है, दोपहर को अपन बोलते हैं 12 नून। ठीक है, और रात के 12 बजे मतलब 12 मिडनाइट। अब देखो यहीं तक करेंगे भी अपने को सुबह के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 से लेकर रात को 12 बजे तक का इसमें जिक्र किया गया। ठीक है, और इसी में से उसने क्वेश्चन पूछे। अब देखो इसने क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं इसमें। क्वेश्चन इसने ऐसे पूछा है कि दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप क्या लिखोगे, दोपहर 12 बजे का तापमान। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है। फिर यहाँ पे दोपहर 1 बजे का तापमान, फिर यहाँ पर दोपहर 2 बजे का तापमान, 3 बजे का, 4 बजे का, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, शाम 7 बजे का, रात 8 बजे का, रात 9 बजे का तापमान। ठीक है ना, इसी हिसाब से आपको लिखना है, रात 8 बजे का तापमान, 9 बजे का तापमान, इतना आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो ये रात का चलते लग जाएगा यहाँ पे, फिर ये रात 8 10 कितने बजे का आ जाएगा, 12 बजे का। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, रात 12 बजे का तापमान। ठीक है, ये हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन आपसे दो पूछे। एक क्वेश्चन तो आपसे क्या पूछा था कि बताइए कि -8 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलोगे इसमें -8 तो लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन इसमें ये तो लिखा हुआ है ना 0 से 8 डिग्री कम। तो 0 से 8 कदम पीछे चलोगे तो -8 ही आएगा। तो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, तो देखो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, ये रहा। ठीक है, -8 ही तो ही है। तो ये कितने बजे हो रहा है, 9 बजे। कितने बजे हो रहा है, 9 बजे हो रहा है। तो रात को 9 बजे होगा -8 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रात को 12 बजे का तापमान कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस होगा, -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसी में से आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए थे उसने, इसलिए अपन ने सारा निकाल लिया। ठीक है, अब आप लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर will be 8-9 PM। ठीक है, एंड एक क्या पूछा था आपसे, टेम्परेचर ऑफ 12 मिडनाइट इज या विल बी, रात को 12 बजे कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपसे उसने पूछे थे जिनके आंसर ने आपने लिख दिया। ठीक है ना, हिंदी में इसको देखो क्या लिखोगे आप, हिंदी में इसको लिख लोगे, अतः रात -8 डिग्री सेल्सियस तापमान रात 9 बजे होगा। ठीक है, इसी को देख के आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आपने पहले कर ली है सारी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, तथा रात 12 बजे का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन आपने पूछे थे आपसे उसने, तो आपने इस प्रकार से सारा कैलकुलेट करके इसमें से देख के आपने दो क्वेश्चनों के आंसर लिख दिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6।
In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. ठीक है, एक क्लास टेस्ट होता है, उसके अंदर आपको 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है, +3 मार्क्स मिलते हैं, किसके लिए? प्रत्येक सही आंसर के लिए, ठीक है, एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और -2 मार्क्स आपको मिलते हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, प्रत्येक गलत आंसर के लिए, ठीक है, और नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने पर, ठीक है ना, जिसको आपने उसमें प्रयत्न नहीं किया उसको करने का, ठीक है, तो आपको उसमें 0 मिलेगा, मतलब ना प्लस होगा कुछ ना माइनस होगा। तो देखो, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, फर्स्ट केस क्या है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका के कितने नंबर आए? 20 मार्क्स आए, ठीक है ना, टोटल स्कोर कितना है उसका? 20 मार्क्स है। इफ सी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर, जबकि उसने 12 क्वेश्चन क्या करे थे? सही करे थे, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो बताइए कि उसने कितने क्वेश्चन गलत करे, ठीक है। दूसरा इसमें है मोहिनी, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, और इस टेस्ट में मोहिनी के कितने आए? -5 मार्क्स आए। तो सी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर, जबकि उसके कितने? 7 क्वेश्चन क्या थे? सही थे। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो बताइए उसने कितने क्वेश्चन गलत करे, ठीक है। दोनों के लिए सेम चीज पूछ रहा है, मार्क्स दोनों के अलग अलग आए हैं। राधिका के 20 नंबर आए, ठीक है, 20 मार्क्स आए, और उसने 12 सही करे, तो बताओ कितने गलत करे? मोहिनी के 5 नंबर आए, -5 नंबर, ठीक है, और उसने 7 सही करे, तो बताओ कितने गलत करें, ठीक है। जबकि प्रत्येक सही के लिए 3 नंबर मिलते हैं आपको प्लस में, और गलत के लिए -2, ठीक है। देखेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो इसमें बेसिक को लिखेंगे अपन, मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3, ठीक है, एंड मार्क्स गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2, ठीक है। एंड मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। देखो 0 मिलता है इसके लिए, ये अपन ने बेसिक लिख लिया इसके अंदर। हिंदी में अगर इसको लिखें तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं +3, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं -2 मार्क्स गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। प्रयत्न नहीं करने वाले प्रश्न के लिए अंक दिए जाते हैं -0, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन को ध्यान समझना। फर्स्ट के हिसाब से देखो क्या बोला उसने, राधिका है, ठीक है, राधिका के कितने मार्क्स आए? राधिका के
राधिका के कितने मार्क्स आए हैं? 20 मार्क्स। ठीक है, राधिका के कितने मार्क्स आए हैं? 20 मार्क्स। तो जो फर्स्ट केस में अपने पास में है राधिका का, इसमें देखो ध्यान से, इसके 20 मार्क्स आ गए। ठीक है ना, कितने मार्क्स आए? 20 मार्क्स। तो दोस्तों देखो, जिसमें से इसने सही कितने करे थे? 12 क्वेश्चन इसने सही करे हैं, एक के मिलते हैं 3 नंबर, तो इसको इतने नंबर तो ये मिल गए सही के, प्लस इसने पता नहीं कितने क्वेश्चन गलत करे, उनको आपने लेट कर लिया x, और प्रत्येक के मिलते हैं -2 मार्क्स। ठीक है, कितने मिलते हैं? -2 मार्क्स। तो इतने गलत वालों के हो गए, तभी इन दोनों को प्लस करने पर टोटल स्कोर हो गया इसका 20 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। देखो, इतने क्वेश्चन इसने सही करे हैं, इतने क्वेश्चन इसने गलत करे हैं। ठीक है, तो गलत वालों के इतने नंबर और सही वालों के इतने नंबर, दोनों को प्लस करेंगे तभी तो टोटल मार्क्स आएंगे इसके। भाई जिसको अपन ने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको तो जीरो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो जीरो है, वो तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा, जीरो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपन ने जिनको अटेम्प्ट सही किया है और जिनको गलत किया, उन दोनों को उनका टोटल के हिसाब से मार्क्स आएंगे। अब देखो, ये सही वाले हैं तो एक के 3 मिलेंगे, तो 12 कितने मिल जाएंगे? 36। ठीक है, और ये गलत वाले हैं, अपन ने लेट कर लिए x। ठीक है, लेट द इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू x। ठीक है, या bx लिख लो। माना कि गलत उत्तर कितने हैं? x है। देखो, तो ये सही वाले 12 हैं और गलत वाले कितने हैं? x है। इन दोनों का जो टोटल स्कोर होगा उनका सम ही क्या होगा? इसका टोटल स्कोर होगा उन दोनों के सम से, उन दोनों को ऐड करने पर। अब देखो, तो आगे अगर इसको सोल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा 12 3 जा 36, 2 को x से करेंगे तो 2x माइनस का, बाहर प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इधर है 20, तो ये 36, या आप एक काम करो x को इधर रख लो, बिना x वाले -36 को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ट्रांसफर करने पर, फिर 2x 20 माइनस 36 तो -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 16/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। दैट मीन्स नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, राधिका ने कितने गलत उत्तर करे हैं, कितने इनकरेक्ट आंसर किए थे? 8। ठीक है, यही तो निकालना था आपको। अब अगला केस लेंगे, इसमें सेकंड केस देखो। सेकंड केस आपके पास में है, जो दूसरा स्टूडेंट कौन था? मोहिनी। ठीक है, मोहिनी है। अब देखो, इस मोहिनी के कितने मार्क्स आए हैं? -5। कितने मार्क्स आ गए? -5। तो -5 इसका टोटल स्कोर है। ठीक है, तो यहां पर कुछ सही वाले और ये गलत वाले, दोनों के का जो सम आया वही तो -5 है। सही कितने करे इसने? 7। सही कितने करे? 7, और एक के मिल रहे हैं इसको 3 +3। ठीक है, गलत इसने कितने करे? उसको आप y लेट कर लो। ठीक है, उसको x लेट किया तो उसको y लेट कर लो आप, और एक गलत के कितने कट रहे हैं? एक गलत के कितने नंबर मिल रहे हैं? -2। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, और यहां पे आप क्या लिख लोगे? लेट द इनकरेक्ट आंसर y। ठीक है, माना कि गलत उत्तर, जो मोहिनी ने गलत उत्तर करे हैं वो कितने मान लिया आपने? y मान लिया। कितना मान लिया? y। अब देखो, इस लैंग्वेज में उलझने की बजाय इसको ध्यान समझो। 7 क्वेश्चन सही है, एक के 3 नंबर मिलते हैं तो इतने मिल गए सही के। y क्वेश्चन गलत है, एक के मिलते हैं -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गए गलत वाले। सही वाले गलत वाले दोनों को ऐड करने पर तो टोटल स्कोर आएगा। देखो, सोल्व करेंगे तो 7 3 जा 21, और y को 2 से करेंगे तो -2y।
बाहर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 5, तो -2y इक्वल टू -5 इधर था, इधर से ये इधर आएगा तो माइनस का 21, तो माइनस का 2y इक्वल टू -26, तो y इक्वल टू 26/2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, y इक्वल टू 13, कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब इस मोहिनी ने कितने इनकरेक्ट आंसर किए, कितने गलत कर दिए उत्तर, 13, ठीक है, 13 आंसर गलत कर दिए इसने, ठीक है। और यही आपको बताना था कि राधिका ने कितने इनकरेक्ट आंसर किए हैं और मोहिनी ने कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको एक्सलेट किया था तो एक्चुअली 8 आ गई, मतलब राधिका ने 8 गलत किए हैं और इसने कितना, y मतलब कितना आ गया इसका 13 इसने गलत किया, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। कि जो एक अपने पास में एलिवेटर है वो क्या करता है, एक खान के अंदर, ठीक है, एक जो खान होती है उसके अंदर जो खोदने का काम हो रहा है, ठीक है, एक खान कूपक इसको हिंदी में कहते हैं, उसमें उत्थापक का मतलब मिट्टी खोदने का या उसको जो काम कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, ठीक है। कि वो 1 मिनट में कितना खोद देता है, 6 मीटर, ठीक है। मतलब कितना नीचे खोद, भाई मिट्टी खोदा तो नीचे खोदेगा ना, तो 1 मिनट में कितना नीचे तक जाता है वो, 6 मीटर तक, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इफ द डिसेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, अगर नीचे जाना, ठीक है ना, कहाँ से शुरू होता है, नीचे जाना ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ठीक है ना, ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350, भाई ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर तक, ठीक है। जो ग्राउंड है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इसके 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ है, ठीक है ना, 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ है, तो नीचे कितना जाना है अपने को, 350 मीटर, ठीक है। ग्राउंड के 10 मीटर, ये ग्राउंड है, इसके 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ है नीचे जाना, और अपने को ग्राउंड के नीचे कितना जाना है, 350, तो टोटल कितना, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली और ये वाली दोनों मतलब मिलके कितनी हो गई, 360 मीटर, कितनी हो गई, 360 मीटर। मतलब इसने यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट किया एलिवेटर ने, और ये यहाँ तक जाएगा, देखो 10 मीटर तो ये गया ग्राउंड के ऊपर, और फिर नीचे 350 तक गया ग्राउंड के नीचे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितने कवर करी, 360 मीटर, जबकि ये 1 मिनट में कितना जाता है, 6 मीटर, ठीक है ना, 6 मीटर जाता है 1 मिनट के अंदर। तो बताइए कि वो 360 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा, ये अपने को निकालना है। तो देखेंगे, देखो डिस्टेंस टू डिसेंड अबाउ द ग्राउंड, अबाउ द ग्राउंड 10 मीटर, ठीक है। भाई ग्राउंड है ये, इससे कितना ऊपर था ये, 10 मीटर तक नीचे गया, ठीक है, और फिर ग्राउंड के नीचे कितना गया, 350 गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस टू डिसेंड बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड 350 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस टू डिसेंड, तो टोटल नीचे जाने, नीचे उतरने की डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, टोटल 10 मीटर तो ऊपर वाली और 350 मीटर नीचे वाली, ठीक है। 10 मीटर तो अबाउ द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड कितनी, 350, कितनी हो जाएगी, 360 मीटर,
अब आपको बता ही रखा है कि 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगाता है, तो बताइए 360 मीटर जाने में कितना टाइम लगाएगा, बस वो टाइम निकालना है आपको। अब देखें कितना टाइम लगता है। सिंस टाइम टेकन इन डिसेंट टू 6 मीटर, 6 मीटर नीचे उतरने में कितना समय लगेगी, 1 मिनट, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन इन डिसेंट टू 1 मीटर, भाई यूनिटरी मेथड के हिसाब से निकाल लेंगे कि 6 मीटर में इतना, तो 1 में कितना 1/6, ठीक है, एक एक नियम के हिसाब से। अब देखो, देयरफॉर टाइम टेकन इन डिसेंट टू कितना है 360 मीटर, ठीक है। तो 1/6 इंटू 360। अब देखो ये 6 से कट जाएगा, 6 टाइम 0 का 0, तो कितनी मिनट आ गई 60 मिनट, ठीक है। इस 60 मिनट को अगर आप आवर्स में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 1 आवर, ठीक है, 60 मिनट या फिर 1 घंटे में, तो ये टाइम लगाएगी वो, ठीक है ना। अब इसको हिंदी में अगर लिखूं, डिस्टेंस टू डिसेंड अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर उतरने की दूरी, जमीन से ऊपर कितनी दूरी तक उतरा था वो 10 मीटर तक ना, और जमीन से नीचे, जमीन से ऊपर ना, जमीन से नीचे उतरने की दूरी, जमीन से नीचे कितना तक उतरा 350 मीटर तक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस टू डिसेंड, ठीक है, तो उतरने की कुल दूरी, कितनी कुल दूरी तक कितनी दूरी तक उतरा वो, ठीक है, 10 मीटर तो ऊपर और 350 नीचे, मतलब 360 मीटर, ठीक है। आगे देखेंगे, सिंस टाइम टेकन डिसेंड टू 6 मीटर, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, सिंस को अपन चूंकि 6 मीटर उतरने में लगा समय 1 मिनट, ठीक है, तो इसलिए 1 मीटर उतरने में लगा समय 1/6 मिनट, ठीक है। इसलिए 360 मीटर उतरने में लगा समय 1/6 गुणा 360, 6 से कट जाएगा 60 बार, तो 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट या फिर 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा लगेगा या 60 मिनट लगेगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, और आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो भी कंप्लीट होती है, और चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। जो इंटीजर था चैप्टर 1 ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में कोई डाउट हो आज के इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या पूरे चैप्टर में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो मैथ जंक्शन के नाम पे है, वहाँ पर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा मैथ जंक्शन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपना कोई भी डाउट हो तो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है आप। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।